Good morning, students. In the previous class, I have given you the introduction to the vectors. So, what are vectors quantity? What are scalar quantities? And why we are discussing the vectors? Okay, because in this chapter, in the previous chapter, जो last chapter आपका था, we have discussed motion in a straight line. And in this chapter we will be discussing motion in a plane and motion in a space. Okay, so if we are discussing it in a plane or a space, then we need to use the vectors. Okay, we have to use the vectors. Okay, so what are vectors? Vectors are those quantities which has magnitude as well as direction. Okay, and after this मैंने आपको कुछ टाइप्स भी बताए हैं, जैसे व्हाट इज ए नल वेक्टर, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज अपोजिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, सब ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी. वहां से फिर हम आए थे पोजीशन वेक्टर पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे. आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन अभी उसे छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, मतलब उसे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ले लेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं अपने वेक्टर के डिस्कशन को. ठीक है, सो देखिए व्हाट वेक्टर्स में आपने कल एक पढ़ा है, दैट इज ट्रायंगल्स लॉ. एंड ये था कि भैया अगर आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है, एंड अगर आपको उन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वी हैव 2 वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. इन 2 वेक्टर्स का बेटा रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, देन वी विल बी यूजिंग द ट्रायंगल्स. ठीक है, ट्रायंगल्स लो यूज करने वाले हैं. एंड ट्रायंगल्स लो को ही बेटा अगर आप एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा, उसे अगर आप एक लाइन आगे बढ़ा देंगे, तो दैट विल बी द पैरेललोग्राम्स लॉ. ट्रायंगल्स लो होगा पैरेललोग्राम्स लॉ. ठीक है, सो इसमें केवल आप 2 वेक्टर्स की बात करेंगे, उनके रिजल्ट की बात करेंगे. एंड पैरेललोग्राम में जब आप पैरेललोग्राम पे जाते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर देन 2 वेक्टर्स, मे बी 3 और 4 और 5. ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम we will be discussing about more than 2 vectors. In triangle law we will only be discussing about the 2 vectors, their resultant and whatever the things associated with these vectors. ठीक है, फिर हमें पढ़ना था what is the addition, that is because of the triangles law, and how to subtract vectors and how to find the magnitude of the vector and how to resolve vector into its component. ठीक है, देखिए क्या है. अभी हमने क्या बात की है कि वेक्टर में क्या है, वी हैव मोर देन 1 कंपोनेंट. जैसे कि कल मैंने बताया था आपको पोजीशन वेक्टर में वी हैव 2 कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज रिलेटेड टू द x कंपोनेंट एंड अदर इज रिलेटेड टू द y कंपोनेंट. ठीक है, तो आप x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, आप y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, दैट इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. ठीक है, x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना, आपके पास क्या होगा, आपके पास केवल एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ठीक है, देन हाउ विल यू फाइंड द x component, y component, that is known as resolution. Okay, so resolution of the vector means what is the x component, what is the y component, what is the z component, so that is known as resolution. And after this if we have a vector, then we have to find the magnitude of this vector. ठीक है, इससे आगे फिर बेटा आप पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. एंड वहां से जो ये आपका यहां से आएगा उसे हम इजीली कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, तो चलिए पहले ट्रायंगल्स लॉ से शुरुआत करते हैं. ट्रायंगल्स लॉ में बेटा मैंने क्या बोला है आप लोगों से, मैंने बोला है कि इन केस वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स. ठीक है, सपोज वी हैव वेक्टर ए, we have vector A and vector B. ठीक है, and these are in such a way, that is A vector and that is B vector. ठीक है, so what is the resultant of these vectors, इन दोनों का resultant क्या होने वाला, that resultant is denoted by R vector
ठीक है। सो व्हाट आर वेक्टर विल बी हियर, यहां आर वेक्टर क्या होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट विल बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैंने क्या कहा है कि भी ये आपका ट्रायंगल बन चुका है। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें एरो की डायरेक्शन में चलना है। वी हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। एरो की डायरेक्शन में आप जाते जाइएगा एंड जब तक आप एरो की डायरेक्शन में हैं तब तक बेटा आप पॉजिटिव करते रहिए, चीजों को ऐड करते रहिए। एंड जैसे ही आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो बेटा आप नेगेटिव कर दीजिएगा। देखिए यहां से जैसे मैं एरो की डायरेक्शन में गया हूं, यहां से पॉजिटिव, दैट इज ए वेक्टर एंड इट इज पॉजिटिव। यहां फिर से बेटा एरो की डायरेक्शन में, दैट इज बी वेक्टर एंड इट इज पॉजिटिव। लेकिन जब आप बेटा इधर आएंगे, यहां से इधर जब आप आते हैं so that is, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जब आप इधर से, तो आप एरो के अपोजिट डायरेक्शन, जो एरो इधर आ रहा है आप अपोजिट डायरेक्शन में, so that will be minus r vector, that will be minus r vector। so r vector will be equals to a vector plus b vector। r vector will be equal to a vector plus b vector। so if we will be using the triangle's law, then we have two vectors and we have to find the resultant of these two vectors। हमारे पास दो वेक्टर होने वाले हैं एंड हमें क्या करना है, we have to find the resultant of these two vectors। we have vector a, we have vector b, ठीक है, and here is the triangle। तो जब तक आप बेटा एरो की साइड में जाएंगे, जब तक आप एरो की साइड में जाएंगे तब तक आप क्या करते रहिएगा, यू हैव टू टेक देम एज पॉजिटिव। एंड जैसे ही आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है देन द माइनस साइन विल बी देयर एंड दैट इज द आर वेक्टर व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स। सो दैट इज द ट्रायंगल्स लॉ। एंड मैंने आपसे क्या बोला है कि अगर आप बच्चे केवल एक लाइन और बढ़ा देते, इट मींस वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स। अभी तक हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं कोई तीसरा वेक्टर लेके आ जाऊं, इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स देन द लॉ विल बी पैरेललोग्राम्स लॉ। ठीक है, जैसे कि सपोज सो हियर वी हैव टू वेक्टर्स, सो वी विल बी यूजिंग द ट्रायंगल्स लॉ। इन केस वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स देन वी विल बी यूजिंग द पैरेललोग्राम्स लॉ। इन सपोज आई हैव मोर देन टू वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर इज आल्सो देयर। ठीक है, सी वेक्टर आपको और आ गया है तो कहते हैं कि ये आर वेक्टर मेरा आ चुका है। सपोज एक सी वेक्टर भी है, दैट इज हियर, दैट इज सी वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहां से देखिए मेरा इन दो का रिजल्टेंट आ चुका है ये, तो अब ये दो मेरे लिए these are no longer vectors, I have only one vector that is r vector। ठीक है, सो अब अगर मुझे इनका रिजल्टेंट पता करना है then what we have to use this। okay, और यहां पे एक बार दोबारा सुनिएगा, a vector that is a, I have this vector as b vector, I have this vector as और this vector as c vector। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर है। अब यहां देखिए मैंने a और b का रिजल्टेंट आ चुका है मेरा ये r is equals to a vector plus b vector। ठीक है, इस c वेक्टर को आप यहां यूज कर सकते हैं, दैट इज c वेक्टर। तो रिजल्टेंट आया बेटा ये, दैट इज r डैश वेक्टर, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, फिर से यहाँ पैरेलल को ट्रायंगल फ्लो लग जाएगा। देखिए एरो की साइड में प्लस, एरो की साइड में प्लस और यहाँ आप अपोजिट आएंगे तो ये रिजल्टेंट जो है मैंने बोल दिया है दैट विल बी r डैश। तो ऐसे आप पैरेललोग्राम कहने के लिए ही पैरेललोग्राम फ्लो है। इन केस वो ट्रायंगल फ्लो ही का एक्सटेंडेड वर्जन है। आप किन्हीं भी दो, आपके पास चार वेक्टर है तो दो का रिजल्टेंट एक आ जाएगा, फिर दो का रिजल्टेंट फिर एक आ जाएगा एंड फिर दो का रिजल्टेंट फिर एक आ जाएगा। तो बेसिकली आपको लो जो है वो ट्रायंगल लो ही यूज करना है। ठीक है, लेकिन इनके शेप कुछ ऐसे हो जाए, दैट विल बी मोर देन वन, मतलब ट्रायंगल से अलग शेप हो जाएगी, बट बेसिकली यू हैव टू यूज द ट्रायंगल लो।
you have only to use the triangles flow. In case if you are using the triangles flow, अगर आपको पता है कि triangles flow किस तरह से यूज करना है, then you may easily find the resultant of two vectors. ठीक है, so that is the question here and it is being answered कि आपको अगर दो वेक्टर्स से दो से ज्यादा वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट पता करना है, then you may use the triangle flow and it is इसी का जो है एक्सटेंडेड वर्जन आता है, that is the parallelogram flow. ठीक है, so that is not a problem at all. अगर आपको triangle flow पता है, then you will easily be using the parallelogram flow. ठीक है, okay. So next we will be discussing about the addition and subtraction of vectors. Addition and subtraction of the vectors. चलिए, first thing you must know that you have to perform only addition. ठीक है, पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए इज दैट कि आपको एडिशन ही परफॉर्म करना है. you need not to perform the subtraction आपको परफॉर्म नहीं करना है. you have only to perform the addition आपको परफॉर्म करना है and that can be easily done. जैसे कि सपोज करिए I have this as vector A. Okay, this is my vector A. ठीक है, and suppose it is my vector B. That is my vector B. This is my vector A, this is my vector B, and कहता है that you have to add the two vectors, vector A and vector B. Then how will you be adding the two vectors? तो इसे ऐड करने का इजीली आपको क्या करना है? You simply have to put this vector as here. Simply आपने इस वेक्टर को सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया ऐसे, and the resultant, फिर उसी तरह से जो रिजल्टेंट आएगा एरो के साइड A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस R वेक्टर. ठीक है, A vector plus B vector minus R vector, so that will be 0 and R vector will be equals to A vector plus B vector. A vector plus B vector. That is triangle flow. और सिंपली आपने क्या करना है, ऐड करना है. इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ रख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका सेम रखना है, डायरेक्शन भी सेम है. तो आप वेक्टर यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है. ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आपको पता है दैट यू ओनली हैव टू परफॉर्म द एडिशन. आपको केवल क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है. देन देयर इज ए वेरी सिंपल लॉजिक दैट इफ आई विल अपोज दिस वेक्टर. ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर देख लूं, सो द अपोजिट वेक्टर विल बी माइनस बी वेक्टर. इज इट और नॉट? ठीक है, सो दैट इज माय वेक्टर बी. इट इज माय वेक्टर माइनस बी. ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो माइनस वेक्टर विल बी देयर, मींस अपोजिट वेक्टर विल बी देयर. ठीक है, अब फिर क्या करें बेटा, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से आप इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ये मेरा A वेक्टर है, दैट इज माय A वेक्टर. ओके, आर यू एबल टू सी? ओके, सो इट इज माय A वेक्टर, ये मेरा A वेक्टर है बेटा, एंड दैट इज माय माइनस B वेक्टर. दैट इज माय माइनस B वेक्टर. ठीक है, सो यू हैव टू परफॉर्म द एक्शंस लाइक दिस एंड फाइनली द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी दिस. जब तक ये आपका बेटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो आपको ऐड करना है. तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, जब आप ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, A वेक्टर प्लस
इस वेक्टर की वैल्यू क्या है माइनस बी वेक्टर, एंड जैसे डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आप क्या करेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट माइनस आर वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर. ठीक है, सो दैट इज हाउ द सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ वेक्टर्स. एडिशन आप सिंपली ऐड कर देंगे, एंड सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, यू हैव टू चूज एन अपोजिट वेक्टर, एंड बाय यूजिंग द अपोजिट वेक्टर यू हैव ओनली टू देन ऐड द टू वेक्टर्स. ठीक है, अभी भी आपको एडिशन ही परफॉर्म करना है, बस एडिशन किसके साथ करना है, अपोजिट वेक्टर के साथ. ए वेक्टर बी वेक्टर आपने सिंपली ऐड कर देते ए प्लस बी वेक्टर. अब क्या करना है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर मींस बी का आप अपोजिट वेक्टर ले लेंगे, एंड दैट विल बी द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर. यहां भी आपने क्या किया है, एडिशन ही किया है. कौन सा लॉ लगा है, द ट्रायंगल्स लॉ. ठीक है, सो अगर आपको ट्रायंगल्स लॉ पता है देन इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, नाउ अब मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज, अब मुझे पता करना है हाउ टू रिजोल्व द टू वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व किया जाए. एंड सेकेंड थिंग इज कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ओके, फर्स्ट इज टू हाउ टू रिजोल्व, मतलब उसे उसके कंपोनेंट्स में कैसे आप ब्रेक करेंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बेटा आप वेक्टर्स की पढ़ेंगे तो उसमें आपको जैसे कि सपोज करिए इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर देन डायरेक्शन विल रिमेन सेम बट इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज. जैसे कि ए वेक्टर है एंड इसका मैग्नीट्यूड इतना है. ठीक है, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय ए स्केलर दैट इज 2. ठीक है, सो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, so direction will remain same but the magnitude will dependent on this scalar, so it is twice of a, so that will be the twice of a. Direction will remain same but the magnitude will change. ठीक है, अगर मैं कहता हूं it will be a by 2, so that will be half of this. Direction will remain same. ठीक है, it means if a vector is multiplied by a scalar quantity then scalar quantity means 2 3 4 whatever the word letters and whatever the things are. ठीक है, तो अगर वो आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका मैग्नीट्यूड में ही चेंज होने वाला है, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है, सेकंड थिंग जैसे आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो वेक्टर इज आल्सो कम्यूटेटिव इन नेचर. कम्यूटेटिव मींस दैट्स क्लियर कि अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे देन केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम एज इट इज. जैसा वो थी मतलब डायरेक्शन विल रिमेन सेम. एंड सेकंड थिंग इज कि इट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, कम्यूटेटिव मींस a plus b वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू b plus a वेक्टर. ठीक है, a plus b वेक्टर will be equals to b plus a वेक्टर दैट इज कम्यूटेटिव. चलिए तो छोड़ दीजिए, ये आप इजीली कर सकते हैं. अगर आप एक बार रीडिंग कर लेंगे देन यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड द थिंग्स आउट. अब जो करना है, now we have to find the magnitude of the vector and the resolution of the vector. Okay, चलिए suppose I have a vector that is a vector a, that is a vector a. ठीक है, अब इस वेक्टर a को क्या करेंगे बेटा, यहां पे मैं कह देता हूं कि कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है दैट विल बी ax. ओके, एंड द कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन
दैट विल बी ए वाई। यहां से यहां तक कितना है ए वाई, यहां से यहां तक कितना है ए एक्स। देन आप कैसे लिखते थे बेटा, दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये मैंने कल बताया आपको, इट मे बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी। ठीक है, अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन लेके चलेंगे एक्स एंड वाई। सो ए एक्स आई कैप, क्योंकि आई कैप किससे डिटरमाइन करता है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू ए एक्स एंड दैट इज ए वाई। सो दीज आर द 2 कंपोनेंट्स, ax and ay are the 2 components, and when we have to find these 2 components, then it is known as the resolution of the vectors। ठीक है, ax और ay को पता करना है in terms of a, so that is known as the resolution of the vectors। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, suppose it is making an angle theta with the x axis, it is making an angle theta with the x axis। so what can be done now, this component कौन सा हो गया, ax can be written as a cos theta। ठीक है, क्योंकि cos theta देखिए क्या है, it is a right angle triangle, it is a right angle triangle, and right angle triangle में क्या होता है बेटा, cos theta is equals to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse। so base is this ax and hypotenuse is a vector, okay, so that is ax is equals to a cos theta, ax is equals to a cos theta, and ay is equals to चलिए अब देखिए, if it is theta then that will be, because it is 90 degrees, so that will be 90 minus theta, okay, that will be 90 minus theta, and now if it is my this, so that will be the base, that will be the hypotenuse, base and hypotenuse। then अगर मैं पता करूं अब cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा इस ट्रायंगल में बेटा मेरा थीटा है, तो मैंने cos थीटा ले लिया, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ax अपॉन a, सो ax इज इक्वल्स टू a cos थीटा। इस वाले में मेरा बेटा क्या है 90 माइनस थीटा, सो ये मेरा 90 डिग्री है, सो दैट विल बी माय बेस एंड इट विल बी माय हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी माय बेस एंड इट विल बी माय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बेस दैट इज ay अपॉन a। ठीक है, सो ay विल बी इक्वल्स टू a cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta means 90 minus theta means there is a change। 90 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है, किस में चेंज होगा, cos साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में आपका केवल साइन और कोसेक, थर्ड में आपका tan और cot, और फोर्थ में आपका cos और sec, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो ay will be equals to a cos 90 minus theta, ay will be equals to a cos 90 minus theta, and cos 90 minus theta will be equals to a sin theta। so ay will be equals to a sin theta। ओके, अब देखिए बेटा ये ax और ay these are only the magnitudes, ax और ay केवल क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, ये वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, इनके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई। देखिए ax मैग्नीट्यूड हुआ, यहां डायरेक्शन, ay मैग्नीट्यूड हुआ, यहां डायरेक्शन। सो ax and ay these are only the magnitudes। ठीक है, these are only the magnitudes, so we have taken only a into account। हमने केवल क्या लिया है, a को लिया है बेटा, समझ रहे हो, a वेक्टर नहीं लिया। क्यों, क्योंकि ax and ay केवल मैग्नीट्यूड है।
और अगर मैं ए वेक्टर ले ले तो बेटा हो जाता है ये वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर में तो दोनों चीजें मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन में, मुझे केवल क्या निकालना, मुझे केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन ओनली ए, वी हैव ओनली टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरे दोनों कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो चुके हैं। इट इज माई ax एंड इट इज माई ay, दोनों कंपोनेंट्स आपने रिजॉल्व कर लिए हैं। अब मुझे निकालना है a। नेक्स्ट थिंग इज a means the magnitude of the vector, that is why I am asking, I am telling you कि हमें क्या करना है, हमें resolution निकालना है। and second thing what we have to do is that I have to calculate the magnitude। so resolution की वजह से हमने दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को किसकी आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड की। तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, we have to calculate the magnitude of a, that is a, ठीक है। एक वेक्टर जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज ए। ओके, चलिए निकाल लेते बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग, ओ सॉरी एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a square cos square theta, ay square will be equals to a square sin square theta. Adding now these two, so here will be ax square plus ay square, that is equals to a square cos square theta plus a square sin square theta। यहाँ से बेटा a square कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा cos square theta plus sin square theta, and that is 1। sin square theta plus cos square theta is equals to 1। so here the term will be a square, and यहाँ पे क्या है, ax square plus ay square, ठीक है। सो यहाँ से अब बेटा जो आने वाला है वो ये है कि a square is equals to ax square plus ay square। निकालना क्या है मुझे, आई हैव ओनली टू कैलकुलेट द ए। मुझे ए स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे केवल ए निकालना है बेटा। तो अगर ए निकालना है देन आई हैव टू टेक द अंडर रूट, सो ए विल बी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्टेंट, और सॉरी मैग्नीट्यूड, इट इज द magnitude of vector, ठीक है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों उसके कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब कई बार आपसे जो है ये एंगल थीटा भी निकलवा सकता है, दैट एंगल थीटा कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। आपसे कह सकता है कि एंगल थीटा निकालिए कि भाई एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, तो इस थीटा को आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहां से फिर ये दोनों इक्वेशन लीजिएगा, अच्छा भाई सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। सो ए वाई अपॉन ए एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। इसे ए कैंसिल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी tan थीटा, ठीक है। सो ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा, और अगर आपको थीटा निकालना बेटा तो ये हो जाता है tan इनवर्स, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो ये इजीली आप इस तरह से कर सकते हैं, tan थीटा या थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स पता है ए वाई एंड ए एक्स तो आप इजीली मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं और थीटा पता कर सकते हो, किन्हीं भी दो वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब डिस्कशन होगा तो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जब अभी तो हमने केवल दो वेक्टर्स लिए हैं, मतलब दो कंपोनेंट्स लिए हैं, तब हम लेंगे तीन कंपोनेंट्स, ठीक है। दो कंपोनेंट्स फिर तीन कंपोनेंट्स, और अभी केवल हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, फिर हम दो वेक्टर की बात करेंगे,
ठीक है। उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे हमने रिजल्टेंट निकाला था r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और फिर बेटा इन ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है रूट ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो पहले तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये चीजें आसान है, आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा और साथ साथ वीडियो देखते रहिएगा। इन केस आपको आवाज़ में दिक्कतें आती हैं तो ट्राई टू यूज ईयरफोन्स, उससे आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर द डे।